आज हमारे बीच में मौजूद हैं बड़े समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पूर्व चेयरमैन शेख कमरुल इस्लाम साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि शिरकुट की जनता के लिए ईद के मौके पे वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो अपने पूरे भारतवर्ष में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को और बिलखुसूस अपने ज़िला बिजनौर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ईद के इस मौके पर, रमज़ानुल मुबारक के विदाई के मौके पर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये कोरोना वायरस ये ख़त्म हो पूरी दुनिया से और पूरे आलम में सुकून पहुँचे। आमीन। और अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ कि हमें हुकूमत के बताए हुए कानूनी रास्ते पर चलना है और जो हमें दिशा निर्देश मिली है घरों पे नमाज़ पढ़ने की, तो इंशाअल्लाह हम लोग सारा मुस्लिम समाज अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़कर और दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क को इस और पूरे दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिला दे। आइए जानते हैं लॉकडाउन 4 को लेकर जनता की राय। हाँ जी, मैं अमानत बोल रहा हूँ धामपुर से। और ये है कि जनता की राय में हमारा मकसद तो सिर्फ इतना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है हमारा काम, और अपने आप से ही शुरू करना पड़ेगा हमें। ये एक बीमारी है और इसका रोकथाम ही इसका एक इलाज है, और इसका कोई इलाज तो अभी पैदा हुआ नहीं है। और इसका ये इलाज बस ये है कि हम डिस्टेंसिंग रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और शुरू तो हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा, दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा। सेव रहिए, सुरक्षित रहिए, और क्या कहना है हमें। ये जो लॉकडाउन फोर्स सरकार ने लागू किया है, इसमें जो लोग ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वो तो बेचारे घर पर पड़े पड़े मतलब सुस्ता गए हैं, और जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्होंने लॉकडाउन की धज्जी उड़ा रखी है, और उन्हीं की वजह से मतलब कोरोना वायरस की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। करीब अब दो तीन दिन से लगभग 5000 मरीज डेली के पाए जा रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा ऐसे लॉकडाउन से? या तो सभी को पालन करना चाहिए या फिर लॉकडाउन खोल देना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है। अगर आप सीएम होते तो आप क्या निर्णय लेते? मैं अगर जी सीएम होता तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराता, या फिर लॉकडाउन रखता ही नहीं। जी, तो आप बस यही कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन का जो पालन है वो सख्ती के साथ नहीं हो रहा है। जी। लिए जनता उसका पालन भी करे, और जो लॉकडाउन में अब व्यापार वगैरह खुले हैं और लोग आए जाए कर रहे हैं, और मेन बात जो ध्यान देने वाली है वो गरीबों की है। जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका भी खास ख्याल रखे और उनको अपने घर जल्द से जल्द ट्रैवलिंग करके उनको घर पहुँचाया जाए। अच्छा, और जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पर बहुत लोग आप रोड पर चलते हुए देखते हैं, क्योंकि आपका जो ऑफिस है आपके हाईवे पर है, और आपने बताया बहुत लोग परेशान हैं जिन लोगों की आपने मदद की, तो इसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो भी गरीब हैं उनको
जो 20 लाख हज़ार करोड़ की जो उन्होंने घोषणा की है, उनको डायरेक्ट सीधा लोन न देकर उनको डायरेक्ट सहायता आर्थिक इससे मजबूत किया जाए, ताकि गरीब को पैसे डायरेक्ट मिल सके और डायरेक्ट उसके खाते में मजबूत उसका आवश्यक यूज़ कर सके। ये लोग बताते हैं कि शराब के से वायरस कम होते हैं, मंदिर मस्जिद बंद है, बाकी आर्थिक परिस्थिति गड़बड़ाई है, इस वजह से उन्होंने ये इन्हें खोलने की परमिशन दी। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं कि इससे आपके मतलब क्या सोच है कि इससे जो है समाज के अंदर कोई बुराई या किसी तरीके का कुछ पैदा शराब के हिसाब से की जाए तो कोई बुराई नहीं है, जो अधिक शराब पर ये दंगे फसाद करते हैं तो नुकसान होती है। तो इसका आपको क्या लगता है, सरकार का डिसीजन सही है? हाँ, एक तरह से तो सरकार का डिसीजन सही है। आर्थिक स्थिति के यार अगर इसमें लॉकडाउन का इस्तेमाल भी करना चाहिए, पूरा पालन अगर हो इसमें लॉकडाउन का तो कोई नुकसान और पूरा सेल्फ डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से हो तो ये बेहतर है। बेहतर। अगर आप इसकी जगह आप होते डिसीजन लेने वाले तो क्या डिसीजन होता? हम भी यही लेते थे डिसीजन, शराब खोलने का। हाँ, ठीक। शराब क्या और मतलब जिससे देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो वो सभी करते। पाँच महीने से मुझे राशन नहीं मिल रहा। राशन वाले ने राशन नहीं दिया, क्या क्या देता है? जो कहते हैं ना मिलने का। क्यों नहीं मिलने का? जो मोदी ने भेजा था वो भी नहीं मिला। अच्छा, वो भी नहीं मिला। जी, राय तो ये है कि इन्होंने जो भी किया है, इनको पहले तो फोर कर दिया है, 4 डाउन इसमें पहुंचा दिया। इसमें ये होना चाहिए था जैसे बिजली का बिल है उसको माफ़ कर देना चाहिए इनको, क्योंकि जनता परेशान है, जब कमाए नहीं रही है तो देगी कहाँ से। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने खाने पीने की ये जो व्यवस्था करी है राशन की, ये लोगों को गरीबों को मिल नहीं पा रहा। तभी बहुत से लोग भाई सब सड़कों पर उतरे हुए हैं, सब बांट रहे हैं। अब इनको जो भी है इनको देखना चाहिए। स्कूल की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस 3 महीने की, ये इनको माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबों को बहुत भारी भार पड़ जाएगा। जब स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इसमें कहाँ से देंगे, काम बंद है उनके लोगों के। तो ये सब इनको माफ़ कर देना चाहिए, और जो भी जनता के हित में हो, गवर्नमेंट को, सरकार को वो काम करना चाहिए। अगर आप सीएम होते तो आप सीएम अगर होते तो आपके क्या डिसीजन होते, क्या होता आपका समाज को लेकर के? आप जो भी आप सोचते। हम सीएम या पीएम होते, पहली बात तो अपना सौभाग्य है, हो भी सकता था, ऐसा नहीं भी हो सकता है, मगर फिर भी यही है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की होते हैं। उनको जनता को कोई परेशानी नहीं हो। अब जनता बहुत परेशान है, हर चीज़ में विचार होना चाहिए था। ये ऐसा जो भी है ये नहीं होना चाहिए था। जो जनता सड़कों पे मर रही है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत परेशान है जनता। हाल जनता के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
वायरस जो है, ज़्यादातर जो वायरस फैलेगा वो वायरस जो है शराब की दुकानें खुलने की वजह से वायरस फैलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जो है ना शराब लेने वाले बिल्कुल नहीं बना के रखते, बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है और एक दूसरे से भीड़ रहते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं बना के रखते हैं। मंदिर से या मस्जिद की वजह से वायरस नहीं फैलने का। ये तो शराब की दुकानें जो खुली हैं इसकी वजह से जो है वायरस फैलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बना के नहीं रखते शराब वाले बिल्कुल भी। और शराब पी के जो अलीगल काम हो रहे हैं, जो मतभेद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरा मार रहा है, तो उसमें ये एक शराब खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आपको क्या लगता है सरकार का ये डिसीजन सही है? गलत है ये डिसीजन। शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी। लॉकडाउन में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए थी, बंद थी तो बंद ही रहनी चाहिए थी। यही मेरा अपना कहना है और यही मानना है। अगर आप सरकार की जगह आप होते कि आप डिसीजन ले सकते तो आपका क्या डिसीजन होता है? मेरा डिसीजन तो यही होता कि मैं शराब की दुकानें ही नहीं खोलता, कभी भी किसी भी शर्त में नहीं खोलता, क्योंकि देश के पास इतना भी पैसा नहीं रहा कि जो है वो पब्लिक को बर्दाश्त कर सकती है, और जो है शराब की दुकान खोल दी है और इससे जो है वायरस फैलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है शराबियों में। हमारी दुकान के सामने शराब हट्टी है, शेरकोट में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, आप देखिए सामने। बताना चाहूँगा जब हमारे देश में लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था उस टाइम हमारे यहाँ पर जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ पाए गए थे आई थिंक 500 के समथिंग थे, और आज की अगर बात की जाए तो 1 लाख से अबव हमारे यहाँ पर कोरोना के जो पेशेंट हैं वो पहुँच चुके हैं। तो सरकार का कहना था कि इसका जो एकमात्र उपाय है वो सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग तभी हो सकती है जब हम लॉकडाउन अपने देश में अप्लाई करेंगे। तो आज लगभग लॉकडाउन को चलते हुए हमारे देश में 50-56 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और जब लॉकडाउन हुआ था आज से 56 दिन पहले तब 500 केस थे, और आज की बात अगर की जाए आज 1 लाख केस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहा है, कोई कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन 3 में एंड होने से पहले सरकार ने एक बहुत गलत निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि सरकार ने जो वाइन शॉप थी वो ओपन कराई, उससे जो पिछले 40 दिनों की मेहनत थी जिन जो लोगों ने लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए अपने घरों में रुके हुए थे वो पूरी तरह से विफल हुआ। बिल्कुल। अगर आप सीएम होते तो आप क्या करते? सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस देश का, अपने देश का सीएम बनूं, और अगर मैं सीएम में बन जाऊं, मेरी विश पूरी हो जाए, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जो हमारे देश के युवा लोग हैं और हमारे जो देश का मजदूर वर्ग है, यही हमारी एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला वर्ग है, क्योंकि कोई भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजदूर पर टिकी होती है, और हमारे जो मजदूर हैं आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं। सरकार जो सिर्फ है वो सिर्फ अमीर लोगों की है, मजदूर हमारे परेशान है। तो मजदूरों के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे आर्मी में हैं, जो हमारे पुलिस है, उनके बारे में हमें पूरा ध्यान उनका रखना चाहिए। जो हमारे लोग डॉक्टर हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बनता है उनके लिए उनको हर एक सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।